इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पर हमें sec थीटा का मान दिया गया है और हमें बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता होना चाहिए, तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें इनकी मापें पता करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम sec थीटा हमें दिया है तो इससे हम निकालेंगे। sec थीटा का मान क्या होता है? sec थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। अब देखिए ये त्रिभुज में तुलना कैसे करेंगे। तो जो थीटा है, आप थीटा को देखिए, तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है, थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली होगी ए बी, ठीक है, इसके सामने। तो ये वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। 90 अंश ये है, तो 90 अंश के सामने कौन सी भुजा होगी? ये वाली AC, इसको बोलते हैं कर्ण। और बाकी जो तीसरी बचेगी वो आधार, जो भी बचे वो आधार होगी। तो अब देखिए यहां से कर्ण क्या निकलेगा? AC, आधार हो गया BC। AC का मान है, ये हमें पहले से दिया गया है 13/12। तो यहां से कंपेयर करें, अगर हम तुलना करें तो AC का मान निकल के आएगा 13 और BC का मान निकल के आएगा 12। और इस लंब का हमें AB भुजा का मान पता करना होगा, तीसरी भुजा है ये। कैसे पता करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर लगाएंगे अब पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण है AC, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है AB, तो AB का वर्ग प्लस आधार यानी BC, तो BC का वर्ग। अब देखिए AC का मान है 13, तो 13 का वर्ग। AB तो पता करना है, तो AB को ऐसे ही लिख दिया। और BC 12 है, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 और AB को ऐसे ही लिख देंगे, 12 का वर्ग होता है 144। तो ये 169 तो रहेगा ही, ये 144 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 144। यहां पर बचेगा ओनली AB का स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे जब, तो ये आएगा 25, तो AB का स्क्वायर। जब ये वर्ग हटेगा, अब हमें तो मान चाहिए AB का, तो AB का मान चाहिए, तो इस स्क्वायर को, इस वर्ग को हटाना होगा। ये वर्ग जब हटेगा तो इस दूसरे साइड में वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ये 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहां से हमने AB का मान निकाल लिया 5। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब हम निकालेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं है तो इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। क्या बताई थी? लाल बटे कक्का। इस ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं। इसको हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। ये पहला वाला जो होगा ये होगा लंब बटे कर्ण के लिए। तो लंब क्या हो गया यहाँ पर? AB और कर्ण हो गया AC। इसका मान है 5 और इसका मान है 13। ये आ गया साइन थीटा का मान। अभी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है यहाँ पर BC और कर्ण है AC। तो BC का मान हो जाएगा 12 और AC का मान है 13। अभी tan थीटा निकालते हैं। क्या हो जाएगा? ये आधार बटे कर्ण, कॉस का हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर? AB, आधार BC। लंब का मान है 5, आधार का मान है 12। अब देखिए साइन का उल्टा देखेंगे तो कॉसिक थीटा। ये क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण ऊपर आएगा और लंब नीचे आएगा। तो कर्ण है AC और लंब है
AB, AC का मान है 13 और AB का मान है 5। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक तो हमें दिया है। अब हम यहाँ पर किसका मान निकालेंगे? कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार है यहाँ पर BC और लंब है AB, तो यहां से आ गया 12/5। तो ये हमने बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण A व कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में सॉल्व किया था। एग्जाम्पल नंबर 2 में फर्क क्या था? यहां पर हमें cos A और cos B दिए हैं, वहां पर हमें sin A और sin B दिए थे। बिल्कुल जिस तरह से हमने उस एग्जाम्पल को सॉल्व किया था उसी तरीके से हमें इस पूरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसीलिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में आपके ये वाले क्वेश्चन की जगह यहाँ पर cos की जगह sin आ जाए, तो आप तो केवल एक्सरसाइज बस पढ़ के गए थे, तो आप कहेंगे कि ये तो क्वेश्चन था ही नहीं हमारे एग्जाम में, एक्सरसाइज में, ये कैसे आ गया? लेकिन जो बच्चा एग्जाम्पल्स भी पढ़ के जाएगा वो आसानी से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएगा। तो इसीलिए आप एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करने ही हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है। हमें यहाँ पर दिया है cos A बराबर cos B, तो cos A और cos B के लिए यहाँ पर हमने दो त्रिभुज लिए हैं। थोड़ी से नाम अटपटे हो गए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ A B C ज्यादातर अपन कॉम्बिनेशन लेते हैं, P Q R लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो त्रिभुज लिए हैं। यहाँ पर एक बार हमें कोण A देना था और एक बार कोण B देना था, तो इस वजह से यहाँ पर हमने कुछ नाम इस तरह से दिए हैं, DCA ठीक लग रहा है और PRB। ठीक है, तो अब इन दोनों त्रिभुजों से हम cos A और cos B के मान निकालेंगे। तो देखिए अगर हम cos A का मान निकालें तो क्या होगा? cos का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, याद हो ही जाने चाहिए अब तो। आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर क्या होगा? ये वाली भुजा, और कर्ण होती है 90 अंश के सामने वाली भुजा, मतलब AD होगी। ठीक है, तो ये हो गई AC अपॉन AD। और हम cos B का भी मान निकाल लें। cos B का मान भी क्या होगा? आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया RB और कर्ण हो गया PB। अब हमें दिया है कि cos A बराबर cos B है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये मान और ये मान भी बराबर होंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि AC अपॉन AD बराबर हो जाएगा RB अपॉन PB। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, RB को इस तरफ लाएंगे और AD को यहां ले आएंगे, मतलब तिर्यक गुणा एक तरह से कर देंगे। तो ये हमने RB को ले आया और AD यहां आ गया अपॉन में PB। अब आप इसकी तुलना यहां इस त्रिभुज से करिए, क्या मिलेगा? AC अपॉन RB, AC भुजा और RB भुजा। ठीक है, AD अपॉन PB, AD भुजा और PB भुजा। यहां पर आप देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में ये कैसी भुजाएं हैं? ये संगत भुजाएं हैं। चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ चुके हैं समरूपता, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि संगत भुजाएं क्या होती हैं, संगत कोण क्या होते हैं, इस तरह से, और भी आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो ये इसकी संगत भुजा है और ये भी इसकी संगत भुजा है। यहां पर इनके अनुपात बराबर हैं। अब देखिए इसके आगे आपको 6.4 प्रमेय नंबर 6.4 उसको यूज करके आपको इसके आगे सॉल्व करना है। क्या है प्रमेय? प्रमेय ये कहती है कि यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, अभी यहाँ पर दो युग्म बराबर हैं, ठीक है, दो अनुपात बराबर है, अगर हम तीसरी भुजा को भी इस अनुपात के बराबर दिखा देते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। आप अपनी बुक में प्रमेय नंबर 6.4 6.4 खोलिएगा, आप उसमें देख सकते हैं। प्रमेय में कहा गया है
कि यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, CD और PR का अनुपात निकालेंगे। अगर ये अनुपात, इनका अनुपात इस अनुपात के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। कोण A और कोण B भी संगत कोण है और यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ रहा होगा आपको। अब हमें देखिए करना क्या है, बराबर कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम इस दोनों अनुपातों को K के बराबर मान लेते हैं कि कोई राशि है K, इसके बराबर मान लिया। अब हमें यहां से क्या करना है, पहले नंबर तो DC और PR के मान निकालने होंगे। मान कैसे निकालते हैं, दो भुजाएं हैं, तीसरी का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। एक एक बार लगा लेते हैं। त्रिभुज DCA में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए कर्ण का वर्ग तो यहां पर है DA का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, DC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ये D है, ठीक है। अब हमें मान निकालना है DC का, तो इस AC को ले आते हैं इस तरफ, तो यहां पर हो जाएगा DA का वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर क्या होगा, DC का वर्ग। अब देखिए यहां से ये वर्ग हटेगा तो इस पूरे में क्या लग जाएगा, वर्गमूल, इस तरह से। तो ये हो गया इसके अंदर DA का वर्ग माइनस AC का वर्ग। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल को सॉल्व किया होगा वो तो बिल्कुल देख रहे होंगे कि बिल्कुल डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई फर्क नहीं है, बस कॉस के मान का फर्क है और कुछ नहीं। अब देखिए यहां से DA और AC के मान कैसे निकलेंगे, यहां से DA और AC के मान हम इस अनुपात से निकालेंगे। कैसे, ये देखिए मैं रफ में करती हूं, ये रफ वर्क होगा आपका। अगर ये अनुपात और ये है, ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो AC अपॉन RB है वो K के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हमें यहां से AC का मान निकालना है तो इसको इसके साथ ले आते हैं, ये गुणा में आ जाएगा, ये आ गया AC का मान। और इसी तरह से इस अनुपात को इसके बराबर करेंगे तो AD अपॉन PB है, ये K के बराबर है। अब अगर हमें AD का मान निकालना है तो हम इस PB को K के साथ ले आएंगे तो K गुणा PB हो जाएगा। तो इस तरह से हमने AC और AD का मान जो निकाला है उसको हम आगे यूज करेंगे, अभी निकाल के रख लिए हैं, ठीक है। तो ये हमने DC का मान निकाल लिया है। अब हम इस त्रिभुज में PR का मान निकालेंगे, तो यहीं पर निकाल देते हैं हम। त्रिभुज PRB में यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो यहां से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी PB का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RB का वर्ग। हमें निकालना है PR, तो इसको ले आते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा PB का वर्ग माइनस RB का वर्ग बराबर PR का वर्ग। अब ये वर्ग हटेगा तो इस पूरे के अंडर में क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। तो यहां पर आ गया अंडर रूट के अंदर PB का वर्ग माइनस RB का वर्ग बराबर PR। तो ये हमने यहाँ पर DC और PR के मान निकाले हैं। अब हमें इनका अनुपात बराबर दिखाना है K के, तो अब हम इनका अनुपात निकालते हैं DC अपॉन PR। अब DC का मान निकाला है हमने अंडर रूट के अंदर, जो निकाला वो इसके बराबर में लिख देंगे। क्या है, DA का वर्ग माइनस AC का वर्ग, ठीक है। और PR का मान निकाला है अंडर रूट के अंदर PB का वर्ग माइनस RB का वर्ग। अब जो मान हमने यहां पर निकाले इन मानों को रख देंगे, तो देखिए DC अपॉन PR बराबर अंडर रूट के अंदर AD या DA, इसका मान है K गुणा PB, ठीक है। अब देखिए यहां पे है स्क्वायर, तो अगर AD का मान है K इंटू PB
तो AD का अगर हम स्क्वायर निकालें तो ये K का स्क्वायर भी होगा और PB का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करना है दोनों का। तो ये मान हम जो स्क्वायर वाला है ये लिखते हैं यहाँ पर K स्क्वायर और यहां से PB का स्क्वायर माइनस, अब इसी तरह से हम AC का निकालेंगे। तो देखिए AC का मान है यहाँ पर K गुणा RB और AC का वर्ग जब निकालेंगे तो क्या होगा, K का भी वर्ग और RB का भी वर्ग। तो यहां से आ गया K स्क्वायर अंडर ब्रैकेट में है यहाँ पर RB का स्क्वायर, और ये मान हमने नीचे वाला ऐसे ही लिख देना है। अभी देखिए PB का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर। अब यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, DC अपॉन PR। यहां से देखिए K स्क्वायर यहां पर भी है और K स्क्वायर यहां पर भी है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, कॉमन निकालते हैं अगर तो K स्क्वायर ऐसे बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा PB का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये वर्ग से ये देखिए ये दो के जोड़े में है, K स्क्वायर का मतलब है जोड़े में है, तो अगर हम इसको वर्गमूल से बाहर निकालें तो क्या होगा, K बाहर निकल के आएगा और ये पूरा बच जाएगा अंदर वर्गमूल के, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा, क्योंकि आप अब 10th क्लास में पहुंच चुके हैं, ये सारी चीजें तो आपसे बननी ही चाहिए। ये K स्क्वायर से K बाहर आया, डायरेक्ट लिख रहे हैं, और ये अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर, और अपॉन में ये लिखा हुआ है मान अंडर रूट के अंदर PB का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर। अब देखिए ये मान और ये मान बिल्कुल सेम है, PB का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो यहां से क्या निकल के आया, DC अपॉन PR बराबर K। ये हमने यहां से जो निकाला, इसको इस मान को और इस मान को देखिए, ये दो अनुपात और ये बराबर हो गए, तो इस तरह से हमने तीनों अनुपातों को बराबर दिखाया है। तो इसको आप ऐसा करिए, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहां लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए 1 और 2 से हम कह सकते हैं AC अपॉन RB बराबर होगा AD अपॉन PB बराबर होगा DC अपॉन PR के। तीनों अनुपातों को हमने बराबर दिखा दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके जो संगत कोण हैं वो भी बराबर होंगे। आप चाहे तो यहाँ कारण में उस प्रमेय को भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये रफ वर्क था, और यहाँ पर भी जो हमने किया ये भी रफ वर्क था। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट हो कहीं पर भी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot a बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कॉट ए का मान दिया गया है, यहां से हम क्या करेंगे, हमें साइन का मान पता करना है, कॉस का मान पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता हो, तभी तो हम साइन कॉस के मान निकालेंगे। तो वही जो अभी तक करते आए हैं वही करना है। कॉट ए बराबर, तो कॉट का मान क्या होता है, कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। अब इस त्रिभुज से आप तुलना करिए, तो आधार क्या होगा, ए के सापेक्ष हम निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, तो आधार ये हो जाएगा और इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। ठीक है, तो लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। तो यहां से AB का मान निकल के आया 7 और BC का मान निकल के आया 8। ठीक है,
अभी हम AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग मतलब BC का वर्ग, लंब है, सॉरी AC होगा, लंब है यहाँ पर BC, तो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब AC का मान पता करना है। BC का मान है 8, तो ये 8 का वर्ग प्लस AB का मान है 7, तो 7 का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर 8 का वर्ग होता है 64, 7 का वर्ग होता है 49। अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 4 13 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11, 113 आएगा। और यहाँ पर जब ये वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। ये स्टेप आपको करनी है। अब देखिए AC का मान यहाँ से 113 निकल के आया अंडर रूट के अंदर, और 113 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए 113। तो AC का जो मान है वो क्या निकल के आया? अंडर रूट के अंदर 113, यही रखना होगा। अब यहां से हम निकालेंगे साइन का मान और कॉस का मान। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर? BC और कर्ण है AC। BC का मान है 8 और AC का मान है अंडर रूट के अंदर 113। अब कॉस थीटा का निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AB और AC अपॉन में आएगा। AB का मान है 7 और ये अंडर रूट के अंदर 113। ये मान भी निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर आपको एक सर्वसमीका लगती दिख रही होगी 1, यानी यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली हम सर्वसमीका लगाएंगे। यहां पर हम उस सर्वसमीका को भी लिख देते हैं, चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा? a का मान 1 और b का मान साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही नीचे होगा 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहां पर भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस यहां पर क्या होगा? साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान है हमारा 8 बटे अंडर रूट के अंदर 113। तो ये है साइन थीटा का मान। अब हमें इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा का मान है 7 बटे अंडर रूट 113 और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस 8 का वर्ग होगा 64। अब अंडर रूट के अंदर 113 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका वर्ग होगा। देखिए जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या होती है उसका 2 बार गुणा हो रहा है यानी कि स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या होता है? ये दोनों संख्याएं इस तरह से अंदर आएंगी और ये जोड़े से बाहर निकलती है। मतलब इसका जो स्क्वायर होगा जिस भी नंबर का, वो रूट के अंदर है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 113 हो जाएगा। बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 बटे 113। ठीक है, अब इसके आगे का यहां पर करते हैं। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए इसके बटे में 1 मान लेते हैं, इसके भी बटे में 1 मान लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? 1 और 113 का 113 आएगा। अब भाग देंगे तो 113 आएगा और गुणा करेंगे तो भी 113
13 आ जाएगा, माइनस 64 आएगा और बटे में फिर से एलसीएम ले लेंगे तो 113 यहाँ पर आएगा, 113 माइनस 49। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 113 है यहाँ पर, तो 13 में से 4 जाएगी तो 9 बचेगा, यहाँ 10 में से 6 जाएगी तो 4 बचेगा और बटे में है 113। फिर इसके बटे में 113 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 64 और बटे में है 113। अब देखिए यहाँ पर ये एक भिन्न है और ये एक भिन्न है, भिन्न का भाग भिन्न से दे रहे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो ऊपर वाली भिन्न होती है उसको तो ऐसे ही लिख देते और जो नीचे वाली भिन्न होती है उसको उल्टा करके लिख देते, तो 113 ऊपर आएगा और नीचे 64 आ जाएगा और ये भाग का चिन्ह गुणे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 113 से 113 कट गया तो यहाँ से क्या आ गया, 49 ऊपर और 64। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हमें दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता करना है। तो देखिए पहले तो हमें कॉट थीटा का मान दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर ये बराबर ही होता है, ये चीज बराबर होती है। साइन थीटा का स्क्वायर किसके बराबर है, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट थीटा का मान है 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का वर्ग और 8 का वर्ग 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब हमें यहाँ पर कॉट ए का मान लगभग दिया गया है, हमें ये कहा गया है कि ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें टेन कॉस और साइन के मान पता होंगे, तब हम यहाँ पर एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेकर के टेन का मान रख देंगे और यहाँ राइट हैंड साइड लेकर के कॉस और साइन के मान रख के सॉल्व करेंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पर दिया है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से 3 को हम यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब अगर तुलना करें हम तो यहाँ से cot a का मान क्या हो जाता है, cot का मान होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा AB और A के सामने वाली जो भुजा है BC ये हो जाएगी लंब। तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो AB का मान निकल के आया 4 और BC का मान निकल के आया 3। ठीक है, अब हम तीसरी भुजा कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर होगा BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब देखिए AC का वर्ग तो हमें निकालना है, BC का मान है 3 तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा, AB का मान है 4 तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ये यहाँ पर भी AC का वर्ग होगा और यहाँ पर भी AC का वर्ग होगा। ये दोनों जुड़ेंगे तो 16 और 9 25। अब ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा वर्गमूल, इसके अंदर आएगा और ये AC, तो यहाँ से AC का मान निकल के आया 5। ठीक है, अब हमें निकालना है tan का मान, cos A चाहिए और sin A चाहिए, तो अब हम इनके मान निकालेंगे। tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है BC
और आधार है AB, BC का मान है 3 और AB का मान है 4। तो ये आ गया हमारे tan A का मान। अब इसके बाद हम निकालेंगे cos A का। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है AB और कर्ण है AC। तो AB का मान है 4 और AC का मान है 5। इसी प्रकार से हम sin A का मान निकाल लें। sin A का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर BC और कर्ण है AC। तो BC का मान है 3 और AC का मान है 5। ये हमारे tan, cos और sin के मान आ गए। अब हमें जो निकालना है हम उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और एक बार राइट हैंड साइड लेंगे। तो देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब मान रखेंगे तो 1 माइनस tan A का मान है 3/4, तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो 3/4 का स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस ये 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का 16। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे और इसके भी अपॉन में 1 मान लेंगे। अब इसको ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16। अब 1 से भाग दिया तो 16 बार जाएगा और 16 का गुणा 1 में किया तो 16 माइनस यहाँ पर भी 9 आएगा। इसी तरह से नीचे जब एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पर 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको देखिए 16 में से 9 जाएंगी तो 7 बचेगी, 7/6 और यहाँ पर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15 25/16 होगा और यहाँ पर भी 16 होगा। अब ये फिर से वैसे ही हो गया तो इसको कैसे करेंगे 7/16 और ये नीचे वाला 16 ऊपर जाएगा और ये 25 और ये गुणा में चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया 7/25। ये है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का मान। ठीक है, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर है 7/25। अब RHS देखते हैं तो RHS बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का मान था 4/5 तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A 3/5 तो 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9 और 5 का 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आएगा 25। जब नीचे का हर सेम है तो ऊपर का भी सेम आ जाएगा अंश का मान। अब 16 में से 9 जाएंगी तो 7/25। ये है हमारे RHS का मान। तो देखिए LHS का मान भी हमारा था 7/25 और RHS का मान भी है 7/25। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसलिए ये जो क्वेश्चन में दिया गया है यही आपको लिख देना है अतः में कि 1 माइनस tan स्क्वायर A, यहाँ मैं छोटे छोटे अक्षर में लिख दे रही हूँ, tan स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया। तो आई होप कि आपको इसके सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।